रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है। हम वन बाय वन इनकी सॉल्यूशन को वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हमें एफ ऑफ एक्स मिला हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2x + 1। तो हम पहले जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज करें। डेफिनेशन के हिसाब से जो फार्मूला है डेरिवेटिव का, एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स मिला हुआ है, जस्ट हम एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ ए भी सिंप्लीफाई में मिल जाएगा। तो हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए की वैल्यू इस डेफिनेशन के फार्मूले में पुट करें। तो यहाँ पे देखें, फार्मूले में पुट करने के बाद हमें जो स्टेप मिलेगा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए क्यूब रूट ऑफ 2x + 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस क्यूब रूट ऑफ 2a + 1 एफ ऑफ ए की वैल्यू डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो अब पहले जो रेडिकल की फॉर्म है, इस रेडिकल की फॉर्म को हम ख़त्म करें। तो सिंपल रेडिकल की फॉर्म को हम पावर में लेके आएंगे। तो जो इंडेक्स है उस इंडेक्स को हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो देखिए सेम हमने यही प्रोसेस किया है। नेक्स्ट स्टेप में 2x + 1 रेडिकल ख़त्म होके 1/3 पावर में आ जाएगा, और यहाँ पे भी सेम रेडिकल ख़त्म होके 1/3 पावर में आ जाएगा, और अपान में हमारे पास x माइनस ए सेम। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जो भी, अब यहाँ पे हम एक फार्मूला जो है ना उसको शो करते हैं। वो फार्मूला भी हमारे पास एज अ डेफिनेशन ही है। तो ये क्वेश्चन हमें बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है, तो इसलिए हम इसमें जो डेफिनेशन के हिसाब से फार्मूले हैं वो इसमें पुट करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन के हिसाब से फार्मूला है वो सिंपल देखिए क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास बेसिस हैं उन बेसिस को हम कॉमन में ले लेंगे, और उसके बाद उसको प्रोडक्ट करेंगे एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 2 प्रोडक्ट इनटू ए। अब ये जो सीरीज़ है वो हमारी चलती जाएगी n टाइम्स तक, और इसमें जो a है वो हमारे पास लास्ट में बचेगा a n माइनस 1 तक। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल देखें तो ये x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसमें अगर x की जगह पे a पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो पूरी सीरीज़ है वो a माइनस ए पावर n माइनस 1 में आ जाएगी, और वो हमारे पास कितने टाइम होगी तो n टाइम होगी, क्योंकि इसमें हमें जो वैल्यू है वो मिली हुई नहीं है। हम इसमें क्योंकि हमारे पास जो इसमें पावर है वो n टाइम है, तो ये हमारे पास जो सीरीज़ ओपन होगी वो n टाइम्स सीरीज़ ओपन होगी। तो यहाँ पे हमने इसमें सिंपल ये किस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो फार्मूला है वो किसके बराबर आता है n टाइम्स ऑफ a पावर n माइनस 1। तो अब सेम इसी प्रोसेस के हिसाब से हमारे उस क्वेश्चन को तो सेम इसी प्रोसेस के हिसाब से हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, लिमिट। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू थी लिमिट एक्स टेंस टू ए 2x + 1 डिवाइड पावर 1/3 माइनस 2a + 1 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो बेसिस जो हमारे पास हैं वो इस फार्मूले के हिसाब से कॉमन में हम ले लेंगे, और उसके अलावा हमारे पास जो ऊपर पावर है वो हम n कंसीडर करते हैं जो कि 1/3 है। तो 1/3 से हम -1 वैल्यूज़ करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमने कॉमन ले लिया 2x + 1 माइनस 2a + 1, और फिर उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है जो सीरीज़ चलती है n टाइम्स की, हमने उसको लिखा। x की वैल्यू यहाँ पे देखें तो ऊपर देखें x की वैल्यू, x हमारे पास क्या है 2x + 1, तो हमने x की जगह 2x + 1 रखा, और n हमारे पास क्या है, जो इसका पावर है वो n हो जाएगा 1/3, उसमें से हम -1 करेंगे। उसके बाद प्लस फिर 2x + 1 1/3, यहाँ पे -1 है तो पावर को हम अब -1 के, तो यहाँ पे देखें
उसके बाद 2x प्लस 1 पावर 1/3 माइनस 2, देन इसको प्रोडक्ट करेंगे हम a से, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a प्लस 1। ये सीरीज़ हमारी चलती जाएगी, कहाँ तक चलेगी 2a प्लस 1 पावर 1/3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे एंड तक x से हम, क्योंकि हम x की वैल्यू को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें तो जो x है वो माइनस हो रहा है, तो आखिर लास्ट में कहीं ना कहीं जाके ये x ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमें सिर्फ जो वैल्यू मिलेगी वो a की मिलेगी। तो हमने इस सीरीज़ को कंज्यूम किया है a की सीरीज़ से 2a प्लस 1 1/3 माइनस 1। तो अब हम इसमें सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफिकेशन में देखें क्या होगा। पहले हम ने जो कॉमन लिया है इस कॉमन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ माइनस की हो जाएंगी और फिर प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हम सेम ये टर्म लिखेंगे जो हमारे पास पहले, और यहाँ पे हम ये सेम टर्म लिखेंगे और यहाँ पे हम ये सेम टर्म लिखेंगे डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो हमें 2x माइनस 2a मिल रहा है, 2 इसमें से कॉमन ले लें तो जस्ट x माइनस ए, और जो ऊपर वैल्यू है वो हमने सेम रखी है, और जो ऊपर वैल्यू है उसमें हमने जो फ्रैक्शन और जो ऊपर वैल्यू में पावर की सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/3 माइनस 1 सॉल्व करेंगे, हमारे पास -2/3 आ जाएगा, और 1/3 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो -5/3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी लास्ट में देखें तो 1/3 माइनस 1 सॉल्व करेंगे -2/3 आ जाएगा। अब उसके बाद देखें तो हमारे पास जो अब उसके बाद देखें तो x माइनस ए से कैंसिल हो रहा है, जस्ट हमारे पास 2 बच रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमने ये वैल्यू सेम रखी है और ये दोनों वैल्यूज़, तो अब इस स्टेप में देखें तो x माइनस ए से कैंसिल हो रहा है, बाकी जो भी वैल्यू है उनको हमने सेम नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया है। यहाँ पे हमारे पास जो x माइनस ए है वो फैक्टर कैंसिल हो गया है, तो अब हम सिंपल लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x की जगह पे हम a रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे a आ जाएगा और यहाँ पे भी x की जगह पे a आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो x के अलावा हैं, तो हम लिमिट सिर्फ इन दो फैक्टर में अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा 2a प्लस 1। अब नेक्स्ट फंक्शन में तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो फंक्शन बनेगा उसमें जितनी भी फैक्टर्स हैं वो सारे देखें तो 2a प्लस 1 2a प्लस 1 2a प्लस 1 में आ रहे हैं। तो अब हम इन पे जो है ना देखें, तो अब यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म्स आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, इनका बेस सेम है तो इनके पावर आपस में प्लस होंगे। तो हम इस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल देखें यहाँ पे इसका पावर 1 है, अब जब इसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई के बाद जो आंसर आएगा वो सिंपल क्या आएगा -2/3। तो अब देखें जितने भी फैक्टर हैं उन सब पे पावर जो है ना वो -2/3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो n टाइम्स ऑफ n-1, यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये सीरीज़, तो अब यहाँ पे देखें हमें तो अब यहाँ पे हमें जो पावर मिल रहा है वो n-1 टाइम मिल रहा है, और ये जो सीरीज़ है वो n टाइम्स ऑफ 2a प्लस 1 में हमें मिल रही है। तो सिंपल अब हम जो हमारे पास ऊपर फार्मूला था उसको हम एक बार अगेन आपको शो करवा लेते हैं। तो देखें उस फार्मूले में हमें जो तो देखें इस फार्मूले में हमें क्या मिला हुआ है n टाइम्स ऑफ a n-1। तो हम ये सेम जो प्रोसेस है वो अब इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आपस में लिमिट अप्लाई करने के बाद सबको सेम पावर में रख लिया है, और ये पावर जो है ना वो n टाइम्स ऑफ a में हो रहे हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a प्लस 1 है, तो हम सिंपल देखें n की जगह हमने 1/3 रखा और a की जगह 2a प्लस 1, यहाँ पे n-1। तो 1/3 -1 को सॉल्व करेंगे क्या होगा -2/3, और ये जो 2 है वो इसके साथ हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है। अब इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें 2/3
2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा 2/3, 2a+1 माइनस 2/3। अब हम a को रिप्लेस कर लेते हैं x में, तो हमें जो ये फंक्शन है वो x में क्या मिलेगा 2/3 2x+1 माइनस 2/3। तो ये हमारे पास जो है ना सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 का विथ डेफिनेशन डेरिवेटिव है, जो हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स में आपको इसी सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम इसका जो लास्ट पार्ट है उसको आपको शो करवा लेते हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपसे ऑटोमेटिक बाकी जो पार्ट हैं वो इस क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में n क्या मिला हुआ है, जो पावर है वो n है, तो n क्या है -3/2। हमने सिंपल एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए जो है ना यहाँ पे पुट किए, और उसके बाद इसमें जो फार्मूला है x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a में ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ है उनको हमने पुट किया। तो जैसे ही उसको हमने पुट किया उसके बाद देखें तो सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो सिंपल 3x माइनस 3a मिलेगी, और यहाँ पे हम इसको सीरीज़ वाइज रखते जाएंगे तो हमारे पास जो a टाइम्स n-1 के पावर हैं वो मिलते जाएंगे। अब सिंपल देखें तो यहाँ से जैसे हम 3 को कॉमन लेंगे तो यह x माइनस a का फैक्टर नीचे डिवाइड होके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो लिमिट अप्लाई करने के बाद फैक्टर मिलेंगे वो सिंपल फैक्टर n टाइम्स ऑफ a n-1 बचेंगे। तो हम इस पूरी सीरीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं n a टाइम्स n-1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा -3/2 3a पावर 5 माइनस 5/2। अब इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा -9/2 3a माइनस 5/2 3a माइनस 5 पावर -5/2। अब रिप्लेस कर लें a को x से, तो हमारे पास जो f डैश ऑफ x बन जाएगा वो -9/2 3x माइनस 5 पावर -5/2। तो इस हिसाब से आपके ये जो क्वेश्चन है वो विथ डेफिनेशन सॉल्व होंगे। एक दो बार आप सिर्फ तवज्जो से इस क्वेश्चन को कॉपी पे राइट करें तो आपको ये क्वेश्चन कम्प्लीटली समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं हमने ये जो दोनों क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन हमारे इस चैनल के ज़रिए सॉल्व करवाए हैं वो आपको काफ़ी हेल्प देंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो सिंपल अगर चैनल तो यहाँ पे जो है ना तो मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।